गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बैक विद यू आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा आफ्टर अ वीक। मैं कहती थी ना ओमिक्रॉन सबको छू के जाएगा, सबको छू के जाएगा, तो आ गया मेरे को भी छूने। एक हफ्ते तक अच्छे से परेशान रखा, बट नाउ आई एम रिकवरिंग वेल एक्सेप्ट फॉर द कफ रेस्ट। आई एम लाइक फाइन नाउ. I'm fine now. I received lots of best wishes from my viewers and my friends. Thanks a lot to everyone. So let's get back to our today's Omicron bite. तो आज देश और दुनिया के आंकड़े क्या कह रहे हैं? देखिए, पिछले कुछ दिनों थोड़े से टेस्ट कम हुए थे और उसके चलते एक फॉल्स रिपोर्टिंग हो रही थी, या एक फॉल्स नेगेटिव एक हैप्पीनेस थी कि केसेस कम हो रहे हैं, बट देन द केसेस I do not know, because again the testing have been increased and the cases have risen drastically. तो कल में विद इन अ स्पैन ऑफ 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर केसेस 3.25 लाख के करीब देखे गए हैं थ्रू आउट द कंट्री, यानी कि 3,17,000 का जो है स्टेटस जो है नंबर वो पार बोल गया। तो 3,17,000 के ऊपर केसेस एक दिन में गए हैं। 24 घंटे में अमूमन 90,000 केसेस का इजाफा हुआ है। तो मतलब देखा जाए मोटा तो 1 लाख केस 24 घंटे में बढ़े, तो दैट्स क्वाइट अ बिग नंबर। That's quite a big number. और केसेस के साथ साथ डेथ रेट्स भी बढ़े हैं। सो वी हैव सीन 491 डेथ्स इन आवर कंट्री and active COVID cases are somewhere 19 lakhs in the country. And so this makes the positivity rate also increase. तो इससे positivity rate भी हमारा कहीं ना कहीं 16% से ज़्यादा चला गया है। अगर हम दिल्ली के आंकड़े देखें तो दिल्ली में 13,000 केस आए एक दिन में, 35 डेथ्स हुई, और जो पॉजिटिविटी रेट है वो 22% से बढ़कर 23% हुआ है। And active cases in Delhi are around 75,000. Around 75,000 people are actively infected, who are a big source of infection to the society. तो ऐसे ही लोगों के लिए मैसेज है कि काइंडली आइसोलेट योरसेल्फ। माना कि ओमिक्रॉन बहुत माइल्ड है, माना कि विल ऑल कम आउट ऑफ इट, बट एक बात बताऊं, इट गिव्स अ मतलब एक अच्छा हाई फीवर आता ही है, और वो 2 दिन तो जो आपकी बॉडी को पूरा हिला देता है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट एन ईजी थिंग। या दैट्स वेरी गुड कि वी आर ऑल रिकवरिंग आउट ऑफ इट, बट वो एक बार को तो जॉल्ट लग रहा है। तो ज़रूरी तो नहीं है कि सबको वो दर्द दिया जाए। अगर हम खुद को आइसोलेट कर लें, एक सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर अपना के चलें, तो आई एम श्योर वी कैन सेव सो मेनी सफरर्स, है ना। तो हम सफरिंग को कम करने में मदद कर सकते हैं। सो वी शुड बी डूइंग दैट। 11 स्टेट्स में देखा गया है कि 50,000 से ऊपर केसेस हैं। तो ये तो ऑफिशियल डेटा है। बाकी 2 लाख होम टेस्टिंग किट्स ली गई हैं इस बार। तो अब आप ये सोच सकते हो कि 2 लाख होम टेस्टिंग किट में लोगों ने घर में टेस्ट किया है, जिसकी कहीं कोई रिपोर्टिंग नहीं है, तो केसेस कितने और ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। तो 2 लाख टेस्टिंग किट ये कुछ दिनों के अंदर अंदर इसमें इतनी बिक्री हुई है। WHO ने कहा है कि पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं 1.5 करोड़ केसेस, 1.5 करोड़ लोगों के ओमिक्रॉन की केसेस पाए गए हैं, मतलब इतने लोग इन्फेक्ट हुए हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि धीरे धीरे करके ICMR ने कहा है, डू नॉट वेट फॉर द पीक, डू नॉट से कि कब पीक आ रही है, कब प्लेट्यू आ रहा है, कब पीक खत्म हो रही है, जस्ट स्टे अलर्ट। हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में 3 से 6-7 लाख तक के केसेस हमें हर दिन मिलें, क्योंकि 3.5 सवा 3 केस तो हो ही चुका है।
So that could be possible, but the best weapon which we have along with us is our vaccination. तो आज फिर से एक humble request करने आई हूँ, kindly get yourself all vaccinated, because जैसे यूएस ने, फ्रांस ने, आई डोंट नो उधर क्या ऐसा हो गया कि दे आर अगेंस्ट द वैक्सीनेशन. एंड कल ही मैं पढ़ रही थी दैट इन न्यूयॉर्क एंड शिकागो द नंबर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन इज इंक्रीज टू एन एक्सटेंट कि हॉस्पिटल में बेड मिलने फिर मुश्किल हो गए हैं, बच्चे भी हॉस्पिटल में भर्ती करने पड़ रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स द डेथ रेट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. हमसे यूएस की पॉपुलेशन कम है, हमसे पहले उन्होंने वैक्सीनेशन लगानी शुरू करी थी, लेकिन आज की तारीख में इंडिया इज very well vaccinated with almost 72% of the people have been vaccinated fully, whereas in US population भी कम है, हमसे पहले वैक्सीनेशन शुरू हुई तब भी सिर्फ 62% लोग हैं जिनकी वैक्सीनेशन पूरी हुई है. People are against vaccination for whatever the reason may be, and this is leading to more of hospitalization and more of deaths as well. So we do not want this in our country, because चाहे कुछ भी हो, vaccination is helping us. Due to the vaccination we are recovering at our own homes. हम हल्का कोल्ड कफ बुखार के बाद घर के अंदर ही रिकवर कर पा रहे हैं, हमको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ रही, हमको आईसीयू में जाने की जरूरत नहीं पड़ रही, हमारे बच्चे भी अच्छे से रिकवर कर रहे हैं. So this is the message I wanted to give to you, all of you. अच्छा, और एक चीज है, ये अंधाधुंध ना विटामिन डी गोलियां खाते चले जाओ, काढ़े पीते चले जाओ, ऐसा मत करना प्लीज. वी डू नॉट नीड दैट मच. विटामिन डी भी ज्यादा लेने से उसकी भी टॉक्सिसिटी होती है, काढ़े ज्यादा पीने से भी पहले देखा गया है कि आपके लिवर पे असर या आपके शरीर पे कहीं पर भी असर हो सकता है. सो जस्ट डू नॉट, आंख बंद करके जस्ट डू नॉट फॉलो ऑल दीज थिंग्स. ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, घर में ही थोड़ा सा चल सकते हो तो चलो, अपने लाइफस्टाइल को संभाल के रखिए, घर का खाना खाइए, आई एम सॉरी, घर का खाना खाइए, एंड जस्ट स्टे हेल्दी. आपको अननेसेसरी की एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है. जो आप घर में खाते हैं, जो घर में बना है उसको खाइए, घर में ही थोड़ी सी वॉक कीजिए, कर सकते हैं तो थोड़ा सा योगा कीजिए. दैट्स इट, यू डू नॉट नीड एनीथिंग मोर देन दैट. एंड अपनी वैक्सीन लगाइए, ठीक है. थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स.